Yes, now you can unmute yourself. कैसा रहा सबका संडे? अपने सारे असाइनमेंट को आप लोगों ने रिकॉल किया? यस, नो, मे बी? यस, किस किसने किया? सपना जी, वेरी नाइस. व्हाट अबाउट प्रसन्नता? मैंने किया मैम. गुड. मैंने आई वॉज मोर इनटू मैजिक बुक में मैं ज्यादा वो थी. पावर वाला जो अभी रिसेंटली जो चल रहा है उसमें मैंने आई की. ओके, गुड. खुशी? खुशी सोनी? अनम्यूट योरसेल्फ. पिक्चर थोड़ी ना डिफाइन ही होना चाहिए. एस बनाओ, एस. हाँ लिया मैम. हाँ जी, आपने अपना असाइनमेंट, अपना होमवर्क कंप्लीट किया? गुड. किसी को कहीं अब तक जितने भी चैप्टर हुए उसमें से किसी को कोई डाउट? नो? ओके. तो चेतना जी, अनम्यूट योरसेल्फ. यस चेतना जी, अनम्यूट कीजिए. म्यूट ही है. ओके, आपका आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा. हाँ जी. अब तक आपका कहीं कोई डाउट नहीं? ऑल क्लियर? यस. कल का सॉरी. हाँ बोलो. नहीं, कल का जो आपने परसों होमवर्क दिया था ना कि अपनी मनपसंद चीजों का, तो कल मैंने पूरा वही किया. वाओ, दैट्स अमेजिंग. यस. गुड. ये जो फेवरेट चीजें थी कल वो मेरी कंप्लीट हो गई. वेरी नाइस. तो लिस्ट आउट देख के आपको अच्छा लगा? बहुत ही. जैसे शेयर करूं. बिल्कुल. जैसे मुझे सनराइज और सनसेट देखना बहुत पसंद है. तो कल जैसे छुट्टी थी, किचन का इतना जल्दी टेंशन नहीं था, तो मैं जब वॉक पे गई तो मैं पूरा सनराइज देख के ही घर आई. फिर इसके बाद मुझे सत्संग जाना या ध्यान में, तो जब मैं गई तो वहां पे जो आपने विजुअलाइजेशन का भी बोला था वो भी मैंने किया. वाओ. उसके बाद मुझे मोटिवेशन वीडियो देखना संदीप माहेश्वरी के या शिवानी जी के या तो देखना बहुत अच्छा लगता है. तो कल आपने फिर वो दिन को क्लास का लिंक भेजा था, यस, तो वो भी एक मोटिवेशन ही क्लास थी. बिल्कुल. वो भी हो गया. फिर मुझे नेचर में रहना पसंद है और बीच पे तो शाम को जब हम निकले तो हमने वो भी किया. और म्यूजिक सुनना पसंद था, तो लॉन्ग ड्राइव पे यानी उसमें मैंने म्यूजिक भी अपने मनपसंद गाने ही चला के यूएसबी में और वो सुने. वाओ, तो आपने पूरा दिन खुद को यस. एनर्जाइज और एकदम अबव द लाइन रखा है. यस. कल का दिन मेरे को जो जो चीजें पसंद थी वो कल सब उसी में ही सब कुछ हो गया. अमेजिंग. पूरा वीक का एनर्जी आपने तो ले लिया एक साथ में. यस. Yeah, that's why your smile is looking more beautiful. थैंक यू. और डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके साथ हैंडी होनी चाहिए. जब भी आपको लगे अप डाउन कुछ भी ऐसा, तो एकदम से आप इसमें से किसी भी मोड शिफ्टर का यूज करके अगेन अबव द लाइन आ सकते हो. ऊपर वाली फीलिंग में अगेन खुद को ला सकते हो. सिचुएशन कोई भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इंस्टेंट आपको अपने साथ ये हमेशा याद रखना है कि ये चीज करने से मुझे पता है कि क्या कैसे फीलिंग चेंज हो जाएगी. इमीडिएट बस अपनी फीलिंग को चेंज कर लीजिए, बाकी का काम यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए. ठीक है? थैंक यू. हाँ जी, वेरी नाइस. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ. और आज का चैप्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग है. स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं. आप लोगों के पास गिलास होगा, एक खाली गिलास और एक पानी से भरा हुआ गिलास. दोनों भी आप ले सकते हो अपने साथ. विल डू वन एक्सरसाइज.
आपने दो बोला और दो ही, एक आधा भरा हुआ है और एक खाली। आपके पास एक, ऑल द टाइम सब कुछ रेडी होता है। मैं इसके पहले भी मेरी वो डाइटिशियन की क्लास चल रही थी, तो एक गिलास मैंने खत्म किया, फिर अभी दूसरा भर के आधा पी के आधा रखा और वो पड़ा। दैट्स अमेजिंग, वाह। हाँ जी, जिनके पास नहीं है वो लेके आ सकते हैं। आई गिव यू हाफ मिनट, हाफ 30 सेकेंड। खुशी, स्विच ऑन योर कैमराज। वानी, who's this? वानी जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए। वानी जी, ये फाइन। सो सबके पास एक खाली गिलास और एक आधा भरा हुआ गिलास है। जस्ट सेटल डाउन, एक शांत सी जगह पे बैठ जाइए, दोनों गिलास अपने सामने रख लीजिए। ठीक है, क्या मैं देख सकती हूँ आपके ग्लासेस, एवरीवन? मैंने तो दिखा दिए। ओके, गुड गुड प्रसन्ना, थैंक यू। मुक्ति जी, सपना जी, ओके फाइन। प्रसन्ना जी से स्टार्ट करते हैं। अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ओके, हाँ जी, आपके पास एक गिलास है, ठीक है? उस गिलास में आधा भरा हुआ पानी है। ये हाँ जी। गिलास रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी को, आपके पूरे सिस्टम को। आपका ये जो आउटर वर्ल्ड आपको जो दिख रहा है ना, आपका बॉडी, जिसमें आप रहते हो, जिसको मैं मेरा समझते हो, उसको एवरीडे सजाते हो, धजाते हो, हर चीज इसके लिए हम करते हैं, राइट? प्रॉपर से मेकअप करना, अच्छा लगना, अच्छा दिखना, अच्छा ड्रेसिंग, एवरीथिंग हम लोग हर रोज इसके लिए बहुत कुछ करते हैं। इसको हेल्दी रखने के लिए, इसको हैप्पी रखने के लिए, फिट एंड फाइन रखने के लिए वी डू सो मेनी थिंग्स। तो ये ग्लास आपका उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर जो आधा भरा हुआ पानी है, राइट, यस। है उसमें? हाँ जी। हाँ जी। तो आधे भरे हुए पानी को आप कैसे देखते हो? व्हाट वुड यू थिंक अबाउट दैट? मेरे अंदर में जो क्वालिटी है मैं उसको देखती हूँ। मेरे अंदर में जो क्वालिटी है या स्किल है उसको मैं देखती हूँ। राइट। और आधा पानी से आप क्या समझते हैं? अभी आई हैव दिस मच, सो अभी अभी उसकी उतना ज्यादा सोचा नहीं है। एक्चुअली मैंने ऑल ऑफ सडन ये आ गया क्वेश्चन। आई डोंट नो, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट। ऑल ऑफ सडन ही सब कुछ होता है। तो आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट। ओके, जस्ट थिंक कि इसके अंदर लव एंड ग्रेटिट्यूड का वो हाफ पानी हमारे अंदर कहीं मौजूद है, ओके। राइट? और आधा जो भरा है वो नेगेटिविटी है। ओके। दो चीज है। अब आप उसमें से सोचो कि आपको ये पूरा गिलास पानी से भर लेना है, अपना प्रेम से और ग्रेटिट्यूड से पूरा फुलफिल कर लेना है। और अब आप इसको ना तो टच कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। अब इसमें आपको फील करना है, तो कैसे करना है? मैं अपना ग्रेटिट्यूड एंड लव इतना ज्यादा कर लूंगी कि मुझे ये मेरा नेगेटिविटी मुझे दिखाई नहीं देगा। अपने आप को इतना ग्रेटिट्यूड से भर दूंगी, लव से भर दूंगी कि मुझे दिखाई नहीं देगा। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल आंसर, सुपर्ब डियर। डेफिनेटली। अब यहाँ पे सिचुएशन हमारे सामने है कि उस आधे गिलास में आधा नेगेटिविटी है, आधा लव एंड ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है। तो
अगर हम ये सोचे कि अरे नेगेटिविटी से आधा ग्लास भरा है, नेगेटिविटी से आधा ग्लास अभी तक भरा है, अभी तक आधा ही दिख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हमारी सिचुएशन कहाँ जा रही है? बिलो द लाइन या बिलो अबव? द लाइन, बिलो द बिलो लाइन। द लाइन। और वो चीज से हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं हमारी थॉट के साथ, मुझे और भरना है और भरना है और भरना है। तो आपको जूझना नहीं है उसके साथ, उस चीज के साथ। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके बाजू में जो दूसरा गिलास है उसमें पानी भर के, तो ऐसी सारी पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव थॉट, ऐसी चीजें, अबव द लाइन की जो भी फीलिंग है, उसमें पूरा का पूरा वो पानी आपको कंटिन्यूअसली अपने गिलास में डालते ही रहना है जब तक कि वो पूरा फुलफिल नहीं ना हो। हो जाए। अप्रोक्स अगर उसकी जगह हम ये देखने के लिए बैठे रहे कि अभी तक खाली है, अभी तक नहीं भरा, इसमें कुछ नहीं है, मुझे तो आधा दिख रहा है, ये हो रहा है, उसकी जगह आपको कोशिश कंटिन्यू करके अपना वो गिलास फुलफिल करना है। करना है। राइट? यस नो सबको समझ में आया? यस। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का ये हमारा रीडिंग कंप्लीटली उसी की तरफ होने वाला है। ओके। बुरी भावनाओं को कैसे खत्म करें, यहां तक हमने छोड़ा था। राइट सपना जी? यस यस। कंटिन्यू। बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करें? अपने एहसास को बदल कर आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदल सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल लेंगे तो उस क्षेत्र का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। लेकिन अपने एहसास को बदलने के लिए बुरी भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश न करें, क्योंकि बुरी भावनाएं और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम का अभाव है। इसके बजाय खुद को प्रेम से लबालब कर लें। क्रोध या दुख से छुटकारा पाने की कोशिश न करें। जब आप प्रेम से लबालब हो जाएंगे तो क्रोध और दुख अपने आप चले जाएंगे। आपको अपने भीतर से बुरी भावनाओं को खोद खोद कर नहीं निकालना है। जैसे ही आप अपने भीतर प्रेम भरेंगे, सारी बुरी भावनाएं खुद ब खुद चली जाएगी। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया ग्लास का, जो आधा ग्लास आपका भरा है और आधा खाली है, तो जो आधा खाली है उसमें से आप कोशिश करोगे कि अरे नेगेटिविटी को निकाल दे, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, इससे छुटकारा कैसे पाए, ये कैसे करे, तो आप ऑटोमेटिकली किस चीज को एनर्जी दे रहे हो? बैड फीलिंग्स, बैड नकारात्मक। फीलिंग। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप अपने वेसल्स को, अपने गिलास को प्रेम से, अच्छी भावनाओं से वो ऑटोमेटिकली भरते जाएंगे ना, तो सारी बुरी भावनाएं खुद ब खुद, उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही ग्लास फिल होगा सारी खुरी बुरी भावनाएं खुद ब खुद गायब हो जाएंगी, खुद ब खुद चली जाएगी, कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? यस। जीवन में एक शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति है प्रेम, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है प्रेम। या तो जिंदगी में सिर्फ दो ही तरह की सिचुएशन होती है, दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, और अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो शायद आप बुरा महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा सब मोह माया है, कुछ भी नहीं। सिर्फ दो सिचुएशन, या तो आप पॉजिटिव है, या तो फिर अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो क्या है? नेगेटिव। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं, या तो फिर प्रेम की कमी होने के कारण शायद बुरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश है कहीं ना कहीं। यस। अपने शरीर को गिलास और प्रेम को उसमें भरा पानी मान लें। यदि किसी गिलास में सिर्फ थोड़ा सा पानी भरा है तो इसका मतलब है कि यह खाली है। अब ऐसे में अगर आप खालीपन से जूझने लगे और खालीपन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे तो उससे गिलास में पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा। दूसरी ओर जब आप ग्लास में पानी भरेंगे तो खालीपन अपने आप दूर हो जाएगा। बुरी भावनाएं महसूस करते समय आप प्रेम से खाली होते हैं, लेकिन जब आप प्रेम को अपने अंदर भर लेते हैं तो आप प्रेममय हो जाते हैं और सारी बुरी भावनाएं चली जाती है। सबको समझ में आया मैं क्या बोलना चाहती थी, क्या बताना चाहती थी विद एग्जाम्पल?
तो कंटिन्यूस आपको ऐसे ही करना है। बुरी भावनाओं का प्रतिरोध ना करें, बिकॉज ऑफ वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ जी। सो सिर्फ अपने वेसल्स को, अपने ग्लास को उस प्रेम की शक्ति से आपको कंटिन्यूसली भरते ही जाना है, भरते ही जाता है, जब तक कि वो छलक के बाहर ना गिरे, जब तक कि आपके अपनों में, आपके सपनों में, आपके नियर डियर में, हर जगह हर कोई आपको ये बोलने ना लगे कि वाओ तू तो इतना अच्छा है, तू तो इतना प्यारा है, तेरे साथ बैठना, तेरे साथ उठना इतना अच्छा लगता है, तेरी वाइब्स इतनी अच्छी लगती है, तेरा ऑरा इतना अच्छा लगता है, तेरी स्माइल, तेरी बातें, सब कुछ इतना प्यार भरा है। सबको आपका ये ऑरा फील होना चाहिए। खुद को इतना भर लो कि गिर गिर के बाहर आना चाहिए। जब एक ये ग्लास पूरा भर जाएगा तो क्या होगा चेतना? पूरी भावनाएं खत्म हो जाएगी और पूरा प्यार ही प्यार आ जाएगा। प्यार ही प्यार। और जब भर जाएगा, आपका वेसल भर जाएगा, ग्लास भर जाएगा, फिर क्या होगा? छलकने लगेगा, ऐसा लगेगा दूसरों को बांटे। यस, डेफिनेटली छलकने लगेगा। छलकने की हद तक उसे पूरा भर दो। जब पूरा भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली उससे पहले कोशिश मत करो किसी और को करेक्ट करने की, किसी और में बांटने की। पहले खुद को पूरा भर लो। जब छलक जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी बाहर की तरफ बहना स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? Yes. हाँ जी। जीवन में हर चीज की एक सटीक जगह है और इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल हैं। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी नहीं जान पाते कि अच्छा महसूस करना कैसा होता है। आप सारा समय ओहो महसूस करते रहते, क्योंकि आपके पास अपनी भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता। आप यह नहीं जान पाते कि सचमुच खुश, रोमांचित या सुखी महसूस करना कैसा लगता है। दुखी महसूस करने के बाद ही आपको पता चलता है कि खुशी का एहसास कितना सुखद है। आप कभी भी बुरी हाँ जी। स्विच ऑन एवरीवन योर कैमरास। यस खुशी, अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आपको एक ऐसे रूम में रख दिया जाए जहां पे हमेशा उजाला है, सिर्फ और सिर्फ रोशनी है, आपने कभी अंधेरा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? उस अंधेरे, उस उजाले के साथ आप काफी यूज टू हो जाएंगे, राइट? कभी अगर आपने उसको देखा ही नहीं कि अंधेरा जैसी कोई चीज भी इस दुनिया में होती है, तो क्या कभी आपको लगेगा कि उजाला की कोई कीमत है आपके लिए? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव नहीं हो, सुख दुख नहीं हो, अच्छा बुरा नहीं हो, कोई भी एहसास इस तरह का नहीं हो, सिर्फ एक ही एक चीज मिले, तो क्या किसी दूसरे चीज की वैल्यू हमको समझ में आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। जब कुंवारे होते हैं हम लोग, शादी नहीं हुई होती है, तो वो कुंवारेपन का जो मजा है, जो आजादी है, जो फीलिंग है, जो फ्रीडम है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन उसकी कदर कब होती है? जब शादी हो जाती शादी हो जाती है, सही बात है। है, राइट? और जिन जिनकी शादी हो जाती है उनको पूछो कि कुंवारापन कैसा लगता है। हर कोई वापस से उसको जीना चाहता है कि काश ऐसा हो जाए, मैं फ्यूचर में पीछे चली जाऊं, पीछे से मैं वो सब कुछ एंजॉय करूं जो नहीं कर सकती, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। यस नो मे बी। तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर दुख नहीं होता लाइफ में तो तुमको जिंदगी की खुशी की वैल्यू कैसे समझ में आती? और दुख में सबसे पहले कौन याद आता है? परमात्मा, हे भगवान। भगवान। अगर कुछ भी हुआ तो मुंह से क्या निकलता है? हे भगवान। अगर जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहे, सोचो तो क्या भगवान को भी इंसान याद करेगा कभी? नहीं। He was taken for granted। भगवान को भी लोग ग्रांटेड ले लेंगे कि उनको भी याद, अरे सब कुछ है ना, भगवान को क्या याद करना, काय का थैंक यू बोलना, सब कुछ तो मिल गया, खुद को ही भगवान समझने लग जाते हैं। ऐसे आसपास भी बहुत सारे बंदे देखे हैं मैंने, होता है। यस नो? Yes.
तो दुख जिंदगी का वो बेहतरीन हिस्सा है, सबसे अच्छा हिस्सा, जो आपको आपके सुख की कदर करना सिखाता है। अगर नेगेटिव पार्ट लाइफ में ना हो, चैलेंजेस ना हो, आपकी जिंदगी में कुछ भी मतलब अप एंड डाउन ना आए, तो आप आज जो है जैसे है, क्या वो बन पाते? कभी नहीं। तो हर आपकी जिंदगी में आने वाला चैलेंजेस, कोई दुख या कोई ऐसी सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, कुछ और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आपको लेके जाने के लिए, और ज्यादा बड़ा, और ज्यादा अच्छा, और ज्यादा समझदार, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है, राइट? और जब आप चॉइस आपके हाथ में होती है कि उन सिचुएशन के साथ मेरी तो किस्मत, रोते रहना है, या तो फिर उस चैलेंजेस को फेस करके वाओ आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन एबल टू डू, मैं कर सकती हूँ, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, इस फीलिंग के साथ आगे बढ़ जाना है। चॉइस हमेशा किसकी होती है? आपकी। अभी आप लोग इस चीज को जज कर सकते हैं या देख सकते हैं अपने सराउंडिंग के नियर डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली में कि लोग किस सिचुएशन में हैं और किस तरह की जिंदगी को जी रहे हैं। यस नो? आप लोगों की जिंदगी में और उनकी जिंदगी में आपको अभी डिफरेंसेस समझ में आ रहा है? बहुत। उनके जो टॉक्स, उनके जो शब्द निकलते हैं, उनकी जो सराउंडिंग बातें होती है उसमें, और आप जब उनके साथ बैठते हो तो कुछ फर्क खुद के अंदर नजर आता है? यस नो? में भी क्या फर्क नजर आता है आपको आफ्टर दिस सेशन और ग्रेटिट्यूड और लव की जर्नी में? प्लीज शेयर, सिर्फ हाफ मिनट में। यस, स्टार्ट फ्रॉम सपना जी। बी रेडी अभी? सॉरी, हाँ जी बोलिए। इसी का आंसर देना है ना? हाँ जी, इसी का आंसर है। हाँ, पहले में और अभी में बहुत फर्क आ गया। अभी हमको मालूम पड़ जाता है कि कहीं पे भी कोई नेगेटिव बात होती है तो हम उठ के चले जाते हैं। तो पहले हम ऐसा नहीं करते थे, और ऑटोमेटिक ही अभी जो लोग उसमें थे वो दूर हो गए। हम लोग जो पॉजिटिव में रहते हैं तो हमको लोग भी वैसे ही मिलते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। ऑटोमेटिकली जब आपका ऑरा इतना क्लियर हो जाएगा तो वो आपके कनेक्शन में आ ही नहीं पाएंगे। आपका जो ग्रेटिट्यूड या का पासवर्ड है ना, ग्रेटिट्यूड और लव का, वो उनके साथ मैच ही नहीं होगा। ये जिनके साथ मैच होगा वही आपके उस एरिया में कनेक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज ना तो आपको अच्छा लगेगा, या तो वो ऑटोमेटिक फिल्टर होके बाहर चले जाएंगे। अंडरस्टैंड? वेरी नाइस। यस खुशी, अनम्यूट। हाँ जी। बहुत चेंज हो गया। अब तो बोले तो कुछ गलत मुंह से निकलता ही नहीं, उससे मेरे दिमाग में आता नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, लाइफ में सब चेंज लग रहा है बहुत ज्यादा। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। यस मुक्ति जी। यस मैम। मैम मेरा तो कांटेक्ट ही खत्म हो गया लोगों से। मैं अपनी दुनिया में ही हूँ। अरे वाह, बट ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा इंट्रोवर्सी या नहीं नहीं बंद नहीं कर नहीं, लिया है खुद को? मतलब फैमिली से तो है रिलेट, है ना। कुछ फ्रेंड बचे हैं जो इस ग्रेटिट्यूड में ही है, और बाकी टाइम नहीं है कि मैं किसी से बात करूं या फिर मैं किसी को फोन, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। और अगर जैसे कभी ऐसे गुस्सा आता है, बेटी के लिए तो आता है मुझे, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि उसे मुझे सुधारना है तो बाकी मुझे गुस्सा नहीं आता है। बाकी मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, कभी नहीं बोलना है मुझे, मतलब उस टाइम एट अ टाइम मुझे याद आ जाता है कि ऐसा बोलना नहीं है हमने, ऐसा करना नहीं है हमें। और मतलब मैं नेगेटिव तो सोचती ही नहीं हूँ, मैं वैसे भी पहले से ही बहुत पॉजिटिव थी, और अब तो और ज्यादा हूँ। बस अभी ना थोड़ा गुस्सा तो बेटी के लिए है, बस बता क्यों, क्योंकि फिर मुझे उसे सुधारना है। अगर मैं उसे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी ना तो फिर वो बिगड़ जाएगी, इसलिए उसको डांटती हूँ मैं। अभी आपने उसके फ्यूचर के लिए क्या सोच के रखा है? सोचो, अभी फ्यूचर आपने तो जो शब्द फ्यूचर तो बोले बहुत ना, आपने जो वर्डिंग मैम। बोले ना, बिगड़ जैसे जाएगी, बिगड़ क्यों जाएगी? आप ऐसा सोचना भी अपनी थॉट में भी नहीं, नहीं सोचना है। अब जस्ट हम नहीं लिसन कर रही हूँ फर्स्ट, ना तो। जस्ट लिसन फर्स्ट। आपको अपनी थॉट में भी इस तरह के वर्ड नहीं बोलने हैं, नहीं सोचने हैं। ये बहुत छोटी है, और ये ना मेरे सराउंड में सारा कुछ सुनती है कि ग्रेटिट्यूड करना है, गलत नहीं बोलना।
ये कहीं इसका नाजायज फायदा ना उठाए, मुझे ऐसा भी लगता है कभी कभी। बिल्कुल नहीं, तो आपको लगता है और वो सही हो ऐसा कोई चीज जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको ये शायद आप ऐसा भी लगता देखते होंगे, ये मैं कंटिन्यू बोलती रहती हूँ क्लास के टाइम पे भी, मैं शांत नहीं रह पाती, इसको मुझे देखना ही पड़ता है। नहीं। तो देखिए, बस बहुत ये अच्छे से देखिए, लेकिन आप जो शब्द मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप उनको भी चेक करते रहिए। आप इसका इसमें अपोजिट भी बोल सकते हो कि बड़ी होके ये इतनी ब्यूटीफुल बनने वाली, इतनी अच्छी बनने वाली, इतनी अच्छी मैम बनने वाली है, तो ये वो तो मेरे और वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। मैंने बोला ना कि एक म्यान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती। मैम पॉजिटिव थोड़ा सा है नेगेटिव अगर दोनों का बैलेंस करना हो तो पॉजिटिव का पलड़ा हमेशा भारी होना चाहिए। बाकी जो फ्रेंड्स थे जिनसे मतलब थोड़ा बहुत गपशप हो जाती थी, थोड़ा मतलब जिससे भी फोन पे बात करो आप तो फिर तो थोड़ा बहुत तो शुरू होते हैं, तो वो सब मेरा खत्म है एकदम। मैंने ये नोटिस किया है वेरी गुड, कि थैंक यू फॉर शेयरिंग। ऐसे हाँ जी, सत्या जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरे तो नेगेटिव में कोई भी नहीं आता, पर मेरे हस्बैंड के ही साथ थोड़ी बहुत होती रहती है, मतलब जैसे, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने हस्बैंड की सारी क्वालिटीज को लिख के, आपको रिलेशनशिप वाला चैप्टर आपने किया था ना मैम वो मैंने 2-3 बार लिख लिया, पर लिख लिया नहीं, उसको फील करना है, उसको महसूस करना है, वैसी भावनाएं प्रोड्यूस करनी है। वो सारी चीजें जो आपने मैजिक बुक में सीखी वो सब कुछ आपको अप्लाई करना है जब तक कि नहीं हो जाता। ठीक है मैम। अभी आप क्या कर रहे हैं मेरे से? बात कर रहे हैं। बात के साथ और क्या हो रहा है? और नहीं मैम। नहीं पता? ओके। बात के साथ एक कंप्लेन भी मुझे सुनाई दे रही है, और 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना। हाँ जी। हाँ जी, तो आज उस बात को कंटिन्यूस आपको लिखना है, ठीक है? अपने हस्बैंड के बारे में शुक्राना लिखना है कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया। आप जिस घर में रहती हो वो आपके हस्बैंड का घर है। हाँ जी। आपके लिए खाना लाते हैं, आपके लिए कमाई करते हैं, आपके लिए कपड़े लाते हैं, दवाइयाँ, आपके प्यारे प्यारे इतनी 2 प्यारी बेटियां हैं, वो भी आपके हस्बैंड की वजह से। तो सबको जो भी मिला है वो सारी चीजों को याद करके आपको ग्रेटफुल होना है। और जब आप दिल से ग्रेटफुल होंगे तो दूसरी चीजों के लिए आपको टाइम मिलेगा ही नहीं, सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती अगर आपने इस एक्सरसाइज को 101% सच्चे दिल से किया। मैम मैंने वैसे तो पूरा किया, मतलब जैसे मैं आगे से कुछ बोलती हूँ उसके आगे गलत ही रिप्लाई मिलता है मुझे जब भी देखो। आप वैसा सोच के बोलते होंगे, आपने नहीं मैम, पहले से मैंने सोच लिया होगा कि हाँ, अपने एक्सपीरियंस से कि रिप्लाई ऐसा ही आना है, मैं शायद कुछ भी बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो सामने वाला ऐसा ही सोचेगा, ऐसा ही बोलेगा, ये वो नहीं मैम, ऐसा। पहले मैं बोलती, मतलब जैसे उससे पहले, जैसे मैंने चैप्टर नहीं किया था उससे पहले मैं करती थी ऐसा, पर अब नहीं। मैं सोचती हूँ कि अब तो मैं यही सोचती हूँ 24 घंटे की नहीं, हमारी अच्छे से बात होती है, मतलब अच्छे से प्यार से रहते हैं, पर फिर भी मतलब तो फिर भी जो निकल रहा है ना, वो फिर भी के लिए कहाँ पे मिस हो रहा है, वो चीजों को ढूंढिए और उसको करेक्ट कीजिए, ठीक है? ओके मैम। हाँ, और इस एक्सरसाइज को, रिलेशनशिप वाले एक्सरसाइज को कंटिन्यू कीजिए। सिर्फ बोलना काफी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन भी करने पड़ेंगे। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, यस, ओके, सो विल कंटिन्यू। बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है बिकॉज ऑफ चुने हुए कुछ स्पेशल डायमंड और काफी कमिटेड लोग हैं यहाँ पे। सो थैंक यू आप सभी लोगों की शेयरिंग का। हाँ जी, कंटिन्यू चेतना जी। जी आप कभी भी बुरी, ऊपर कीजिए, ओके, यहाँ से पढ़िए आप सारा समय। आप सारा समय ओहो महसूस करते रहते हैं क्योंकि आपके पास अपनी भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता। आप यह नहीं जान पाते कि सचमुच खुश, रोमांचित या सुखी महसूस करना कैसा लगता है। दुखी महसूस करने के बाद ही आपको पता चलता है कि
खुशी का एहसास कितना सुखद है। आप कभी भी बुरी भावनाओं को जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते, क्योंकि वे जीवन का हिस्सा है और उनके बिना आपको अच्छी भावनाएं महसूस नहीं हो सकती। कंटिन्यू। यदि आपको इस बात से बुरा महसूस होता है कि आप में बुरी भावनाएं हैं, तो आप दरअसल अपनी बुरी भावनाओं की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इससे न सिर्फ आपकी बुरी भावनाएं और अधिक बुरी होती है, बल्कि आप और ज्यादा नकारात्मकता देने लगते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लें कि बुरी भावनाओं से आपको अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं मिल सकता, इसलिए उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपकी भावनाओं की लगाम आपके हाथ में है, इसलिए यदि कोई बुरी भावना आप पर हावी होती दिख रही है, तो इसकी ऊर्जा को धराशायी कर दें। इसका एक उपाय है चीजों को कम गंभीरता से लेना। हाँ जी। सो इसकी ऊर्जा को धराशायी करना है बुरी भावनाओं की, तो आपको क्या करना है? चीजों को गंभीरता से नहीं लेना। टेक इट इजी, टेक अ चिल पिल, बोलते हैं ना, टेक अ चिल पिल, वेरी इजी, कूल डाउन, रिलैक्स। तो ये सब बोलते हैं तो मतलब हाँ है, ये करना है, अरे ये करना, अरे ग्रेटिट्यूड करना, आज ग्रेटिट्यूड नहीं किया, ऐसा वैसा ये वो। अगेन कहाँ जा रहे हो? नीचे। इंजॉयमेंट और लव कहीं दिखता है उसमें? अगर आप ऐसा महसूस करते हो तो ओवर बहुत ज्यादा सीरियस, एकदम खड़ूस होके मुझे तो आज तो ये करना ही करना है। प्यार कहाँ गया? गायब। इंजॉयमेंट कहाँ गया? गायब। लव गया? गायब। कहाँ गए? बिलो द लाइन के अबव द लाइन? बिलो द लाइन। बिलो द लाइन। तो इस ऊर्जा को धराशायी कर दे। क्रोध आना बहुत बुरी बात नहीं है। क्रोध आने पर आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। बहुत लाख रुपए की बात है, लाख रुपए अकाउंट में मेरे ट्रांसफर कर सकते हो आप लोग। क्रोध आना, गुस्सा आना बुरी बात नहीं है। एक इंसान हो, गुस्सा जो फील इमोशन से आप बने हो, उसमें गुस्सा बहुत ही कॉमन आपकी सिचुएशन है और आता है, नॉर्मल लोगों को आता ही आता है। पर गुस्सा आने के बाद हो क्या? गुस्सा, गुस्सा आने के बाद जो आपका रिस्पॉन्ड निकलता है ना, आपका गुस्सा आपको कभी पनिश नहीं करता। आप जो रिस्पॉन्ड करते हो ना उस गुस्से को, वो आपको बहुत बुरे तरीके से पनिशमेंट करता है। गुस्सा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, गुस्सा करने के बाद जो एक्शन आप निकाल देते हो ना, वो सबसे बड़ी बुरी बात है और वही आपको बहुत बुरा रिजल्ट देते हैं। इसकी कुछ टेक्निक्स है जो मतलब सिखाई गई है, आई डोंट नो, ये मेरी किसी से मैंने सीखी है। वो गुरु आज इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनकी हर टेक्निक इतनी 101% एक्यूरेट है कि आप आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर सकते। और मैंने वो सारी चीजें अपनी जिंदगी में जैसे जैसे अप्लाई की, हर एक का रिजल्ट मुझे 101% मिलता है। एक फॉर्मूला देती हूँ, किसी को चाहिए? यस नो? यस यस। खुशी को नहीं चाहिए तो दोनों हाथ उठा के बोलना यस, जोर से रिसीव करने के लिए। ओके हाँ जी। तो अगर कभी भी गुस्सा आए, आने दो, नो प्रॉब्लम, बट रिस्पॉन्ड करने से पहले एक 5 मिनट या 10 मिनट का पीरियड ले लो। अपनी जिंदगी में ये रूल या ये नियम बना लो कि कितना भी गुस्सा आए मैं गुस्सा करूंगा, नो प्रॉब्लम, मेरे को जिसको जैसे बोलना है बोलूंगा, लेकिन 10 मिनट के लिए शांत हो जाना, चुप रह लेना, उसके बाद फिर जितना चाहिए गुस्सा कर ले। 10 मिनट में आपको लगेगा कि आपका गुस्सा शांत हो चुका है। उससे ज्यादा उसका पावर होता भी नहीं, उससे ज्यादा बॉडी उसको झेल भी नहीं सकती। ओनली फॉर 10 मिनट कीप क्वाइट, शट योर माउथ, जिप लॉक। उसके 10 मिनट के बाद आप कंप्लीटली फ्री हो, छोड़ देना अपने आप को, अपने इमोशंस को। रेडी एवरीवन? अंडरस्टैंड? रिपीट खुशी, व्हाट आई सेड, क्या बोला मैंने? रिपीट करना।
यस, फास्ट। कभी भी गुस्सा आए तो अपना आपको पहले 10 मिनट तक शांत रखना, फिर उसके बाद बोलना। उसके बाद तो गुस्सा ही चले जाएगा। 10 मिनट के लिए तो गुस्सा आता है। वेरी नाइस। तो इस तरीके से आप उस एनर्जी को धराशायी कर दोगे, उसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है। हमारे भीतर एक संसार है विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का। तो ये सारा संसार हमारे अंदर है, ये सारे इमोशन हमारे अंदर है। सिर्फ और सिर्फ इमोशन, हम नहीं है। इज इट? आपके विचार, आप सोच रहे हो, आप आपके विचार नहीं हो। आप भावनाओं को प्रोड्यूस कर रहे हो, आप भावना नहीं हो। आपके अंदर शक्ति है, आप शक्ति नहीं हो। प्रकाश सारा आपके अंदर से आता है, आप प्रकाश नहीं हो। अंडरस्टैंड? और ये सारी चीजें आपका कंट्रोलेबल है, आप इन सबको कंट्रोल कर सकते हो। और ये सब अदृश्य होने के बावजूद इन संसार की शक्तियों में सर्वाधिक प्रबल, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। हाँ जी, नव विचारवादी लेखक, कंटिन्यू। जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आनंद की अवस्था में आप बेहतरीन महसूस करते हैं और आपको बेहतरीन चीजें मिलती है। जब आप जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं तो आपको गंभीर चीजें ही मिलती है। आनंद करने और आनंदित होने से ही मन चाहा जीवन मिलता है। चीजों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने से ऐसा जीवन मिलता है जिसे आप गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने मन चाहे जीवन का सृजन कर सकते हैं। लेकिन भलाई इसी में है कि आप थोड़े गंभीर हो जाएं, थोड़े हल्के फुल्के हो जाएं। थोड़े कम गंभीर हो जाए, थोड़े हल्के फुल्के हो जाए। राइट? सो इजी, टेक इट इजी। हाँ जी। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए मैंने एक उपाय खोजा है। मैं उनकी कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करती हूँ। एक है गुस्सैल घोड़ा, एक है नफरत से भरा घोड़ा। हाँ जी। तो हम हमारे नियर डियर ऐसे बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं, मैम हम तो बहुत अच्छे रहते, जो भी सत्या जी ने बोला ना कि मेरे हस्बैंड तो ऐसा नहीं करते, रिस्पॉन्ड उनका ये वो, यस नो। तो जब हमारे आसपास के लोग होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग इतना कुछ करने के बावजूद भी वो लोग अगर नेगेटिव है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं आपको पता है? जब भी आपके मन में ये फीलिंग्स आती है, अच्छी बुरी, इन सारी फीलिंग्स में अलग अलग तरह से आपका रिएक्शन होता है। तो उन सारी फीलिंग को आप लोगों को एक तरह का घोड़ा समझना है। एक खुशी का घोड़ा, एक हंसी का घोड़ा, एक हैप्पीनेस का घोड़ा, एक चिड़चिड़ा घोड़ा, एक क्रोध का घोड़ा, एक ईर्ष्या और जलन का घोड़ा। इस तरीके के घोड़े अलग अलग है, ठीक है? तो आप भी अपने आप को फीलिंग में हमेशा देखना है कि आप कब किस वक्त कौन से घोड़े पे चढ़े। परमानेंट आप किसी घोड़े पे चढ़े हुए नहीं रहते हो, परमानेंट आप जमीन पे खड़े हो। लेकिन जैसे ही कोई इमोशंस आता है, आप उस घोड़े पे चढ़ के बैठ जाते हो और भगाने लगते हो। तो और तबलिक 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 तबलिक, जितना भागना है भाग। फिर वापस थक के थोड़ी देर बाद अगेन नीचे उतर जाते हो। फिर हो सकता है थोड़ी देर खुशी के घोड़े पे चढ़ जाओ, फिर उसको भगाते हो, भागो भागो। थोड़ी देर बाद वो खुशी का घोड़ा भी थक जाता है, वापस नीचे उतर जाते हो। इस तरीके से हम अपने घोड़ों को चेंज करते रहते हैं। तो किसी सामने वाले इंसान को जब आप देखो कि वो कब कहाँ कौन से घोड़े पे चढ़ा हुआ है, तो आप उस पे गुस्सा नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये पागल तो वो, अरे वो तो गुस्से वाले घोड़े पे चढ़ा हुआ था उस टाइम जब मैं उससे बात कर रहा था, छोड़ो ना, जाने दो। कौन उससे भेजा मारी करके मेरे ग्रेटिट्यूड का अकाउंट में माइनस में जाने दूं? नेवर एवर। इतना मुश्किल से इतना कलेक्शन किया है, बैंक बैलेंस बढ़ाया है अपना, उसको क्या ऐसी छोटी छोटी चीजों में आप वेस्ट करना चाहोगे? यस नो? समझ में आ रहा है? यस। चेतना जी, अगर कभी ताराचंद जी गुस्से के घोड़े पे सवार होके आपसे मिलने आए तो आप क्या करोगे, क्या रिस्पॉन्ड दोगे, बोलो?
अभी आपने बताया ना, शांत हो जाना और अंदर ही अंदर थैंक्स बोलना। यस, तो उनको देख के आपको लग जाना चाहिए कि अच्छा अभी ये किसी घोड़े पे सवार होके आए हैं तो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं, नहीं करना है, जब तक कि वो उतर ना जाए, जब तक कि वो शांत ना हो जाए। और ईच एंड एवरी टाइम आप भी किस घोड़े पे चढ़े हुए वो भी आपको चेक करते रहना। तो जैसे ही लगे कि हाँ मैं तो किसी की जलन या किसी की ईर्ष्या या एमवे के घोड़े पे चढ़ी हूँ, इमीडिएट उतर जाना। अबव द लाइन की फीलिंग के सारे डिफरेंट घोड़े हैं, बिलो द लाइन की फीलिंग के सारे डिफरेंट घोड़े हैं। तो कब कहाँ पे कौन से घोड़े पे आप चढ़े हो, बी अवेयर। जागते हुए रहना, बेहोशी में मत रहना। ठीक है, अंडरस्टैंड? यस, नाउ वी कंटिन्यू। इसकी हर शब्द को सुनिएगा, वेरी ब्यूटीफुल है। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए मैंने एक उपाय खोजा है। मैं उनकी कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करती हूँ। एक है गुस्सैल घोड़ा, एक है नफरत से भरा घोड़ा, दोष मारने वाला घोड़ा, रूठने वाला घोड़ा, भुनभुनाने वाला घोड़ा, चिड़चिड़ा घोड़ा, उदास घोड़ा। यह अस्तबल बुरी भावनाओं के घोड़ों से भरा पड़ा है। जब भी मैं किसी घटना से निराश होती हूँ तो मैं खुद से कहती हूँ, तुम निराशा के घोड़े पर चढ़ी ही क्यों थी? इसी पल इससे नीचे उतर आओ, क्योंकि यह तुम्हें ज्यादा निराशा की ओर ले जा रहा है और तुम वहां नहीं जाना चाहती हो। मैं अपनी बुरी भावनाओं की कल्पना भी जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करती हूँ। अगर मैं उन पर चढ़ी थी तो उतर अगर भी सकती मैं हूँ। उन पर चढ़ी थी, ये किसने किया? राइटर। राइटर ने। और ऐसा कौन करता है? हम लोग ऐसा करते हैं? कौन चढ़ता है घोड़े पे? हम ही चढ़ते, हम ही चढ़ते हैं। तो उतरेगा भी कौन? हम ही, हम ही। ये चॉइस हमेशा किसके हाथ में होती है? हमारे हाथ। अच्छा, इसके ऊपर किसी और का तो कोई बस नहीं ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मर्जी है कि कितनी देर उसके ऊपर बैठना है। तो आज के बाद जाग जाना। तो जब मैं उन घोड़ों पर चढ़ी थी तो उतर भी मैं ही सकती हूँ, कोई और उतारेगा इसकी एक्सपेक्टेशन करते हो क्या? करते हैं? नहीं, अपने को ही अभी अवेयरनेस में रहना है ना। बिल्कुल। तो घोड़े पे चढ़े हुए हैं। बिल्कुल किसी और से उम्मीद मत कीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी जर्नी है, अपने चैलेंजेस वॉटेवर कोई भी रहने दो, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ होनी चाहिए। किसी और के साथ इतना अपने आप को अवेयरनेस में ला लेना। हाँ जी। मैं बुरी भावनाओं को इस तरह नहीं देखती कि वे मेरा वास्तविक स्वरूप उजागर करती है, क्योंकि यह सच नहीं है। बुरी भावनाएं आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। बुरी भावनाओं के एहसास का विकल्प आपने ही चुना है। इसलिए आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे, उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। यदि आप बुरी भावनाओं की कल्पना जंगली घोड़े के रूप में करते हैं जिस पर आप सवार हैं, तो इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी। यह बुरी भावनाओं को शक्तिहीन करने का आजमाया हुआ तरीका है। किसी करीबी व्यक्ति की बुरी भावनाओं का आप पर ज्यादा असर नहीं होगा। यदि आप उसके बारे में यह कल्पना करेंगे कि वह चिड़चिड़े घोड़े पर सवार है, तब आप उसके चिड़चिड़ेपन का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप इसका बुरा मान जाते हैं और उसके चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होकर खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उसके साथ चिड़चिड़े घोड़े पर बैठ चुके हैं। जस्ट अंडरस्टैंड दिस लाइन कि अगर आप भी उसके साथ चिड़चिड़ हो जाते, आप भी उसके कनेक्शन में आ जाते, आपके अंदर भी सेम फीलिंग जनरेट हो जाती, तो सोच लो उसने आपको पकड़ के उसके साथ घोड़े पे बिठा दिया है। यस, नो, मे बी। बत्ती जली, दिमाग की बत्ती जलाओ। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और थोड़े टाइम बाद जब आपको अवेयरनेस आ जाएंगी ना, तो आपके आजू बाजू वाले लोगों पे आपको हंसना आएगा। वो लोग सोचेंगे कि ये पागल है यार, मैं गुस्सा कर रहा हूं और ये हंस रहा है, मैं गुस्सा कर रहा हूं और ये चुप है, मैं गुस्सा कर रहा हूं और ये शांत है, मैं गुस्सा कर रहा हूँ इतना जोर से और ये मुस्कुरा रहा है, एकदम बेवकूफ है। दूसरी बार वो 100 बार सोचेगा आपके ऊपर कुछ भी इस तरह की हरकत करने से पहले।
कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना छोड़ो, सर फोड़ने से मतलब नहीं, आगे बढ़ो। यानी उस समय हमको प्यार के घोड़े पे बैठना है। बिल्कुल, प्यार और लव और ग्रेटिट्यूड के घोड़े पे आप सवार हो सकते हो ऑल द टाइम, मर्जी आपकी है। तो जैसे जैसे आप ये सीखोगे ना, आपको और ज्यादा हैप्पीनेस अभी से आपको महसूस होगा। ऐसे सिचुएशन आप जब अपने पास्ट के देखोगे ना, ओ ये भी उस घोड़े पे था, मैं भी उस घोड़े पे थी, फिर मैं उसके साथ भी बैठ गई थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ऐसा वैसा वैसा वैसा। अपने कुछ सिचुएशन को रिमाइंड कीजिए आंखों के सामने, आज या कल के भी आप लेके आओ, देखो आपको ये 101% सच होता हुआ दिखाई देगा कि हाँ ऐसा ही होता है। और उन सारी चीजों में करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ मैं। तो अब उसको ठीक करने वाला भी कौन है? मैं। राइट? हाँ जी। ना समझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो। लाओ तू बेस्ट लगभग लाइन, लाओ त्सु एक चाइना के सबसे बड़े संत हैं, ताओवाद के संस्थापक हैं। ना समझी भरे व्यवहार पर अगर आपने भी वैसा ही ना समझी भरा व्यवहार किया, वैसा रिस्पॉन्ड दिया, तो वो तो बेवकूफ, साथ साथ में आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं। अंडरस्टैंड? तो ना समझी भरे व्यवहार पर समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो, तो आप कुछ हो, तो आपने कुछ किया, तो अपने आप को आपने कुछ करेक्ट किया, आपके अंदर वो उजाला लाया। अदरवाइज अगर उसी आंधी में आप भी बहते चले जाओगे, ना समझो के साथ आप भी ना समझे और बेवकूफ बन जाओगे, तो कोई भी समझदारी की बात नहीं है। मतलब उनमें और आप में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डोंट यू थिंक? जीवन में मैं ऐसा ही करती हूँ, जिसे मैं नहीं चाहती उसके बारे में अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आनंद लेती हूँ, और इस तरह अनचाही चीजों को मैं शक्तिहीन कर देती हूँ। कई बार जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को या दूसरे लोगों को जंगली घोड़ों की सवारी करते देखकर हंस पड़ती हूँ। मैं तो ऐसा बहुत बार करती हूँ, आसपास कहीं जाती हूँ ना वॉक पे, तो मुझे तो ऐसे इतने सारी चीजें दिखाई देती है। ओ तब लगता है कि वाह देखो, अभी तो ये है ना गुस्से वाले घोड़े पे चढ़ा है, अभी तो ये शाउटिंग वाले घोड़े पे चढ़ा, अभी तो ये कर रहा है, अभी तो ये वो कर रहा है। एंड आई एम जस्ट लाफिंग कि वाह क्या जिंदगी है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड, इतनी ज्यादा खुशकिस्मत कि मुझे ये दिखाई दे रहा है। और कुछ वक्त पहले मैं खुद भी इन सब के भीड़ का हिस्सा थी, और अभी मतलब ये लेवल इतना ब्यूटीफुल बढ़ चुका है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, दिल से, कि आपने मुझे वो खींच के एक लेवल ऊपर लाया। आपने मुझ पे इतनी कृपा की, आपकी इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड, इतना ज्यादा प्यार मेरे लिए। और जितना ज्यादा मैं करती जा रही हूँ, उतना ज्यादा इतना मिलता जा रहा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और इतनी आसान थी क्या ये चीजें करना? इतनी सिंपल, चुटकियां बजाने जैसा काम है। इसमें क्या आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लग रहा है? यस नो, इतनी आसान थी अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में लेना। सोचो हाउ मच यू आर ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स। हर एक को ये पॉसिबल है मिलना? नहीं। यू आर द बेस्ट, और सबसे किस्मत वाले लोग हो आप जो ये चीज पा रहे हो। तो इस तरीके से जब आप दूसरों को देख के भी, अभी आपको जरूर हंसना आएगा कि ओ माय गॉड काश, और जब फिर आपके मन में काश है, काश इसको भी पता चल जाए ये सारी चीजें, ये भी ऐसा ही हैप्पी हो जैसा मैं हूँ, और धीरे धीरे आपके अंदर वो करुणा का, वो दया का, हर एक के लिए प्यार का वो झरना फूटने लगेगा, बाहर गिरने लगेगा। कि मैं इसको भी बताऊं तू ऐसा कर ले, मैं उसको भी बताऊं तू ऐसा कर ले, इसको भी बता दूं, उसको भी बता दूं, इसको भी सिखा दूं। और जब आप ये अपनी सिखाने की जर्नी का जब स्टार्ट करोगे ना, तो एक नई दुनिया के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। दैट इज ऑल्सो अमेजिंग, सुपर फीलिंग। हाँ जी, कंटिन्यू। जी। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए खुद को कोसकर उस बुरी भावना की शक्ति न बढ़ाएं। आगे से, जब आप हंसते हंसते किसी बुरी भावना को दूर कर दे, तो यह सचमुच बहुत बड़ी बात होती है। आपने अभी अभी अपनी जिंदगी बदल ली है। तो जब आपको किसी पे हंसी आए ना, तो दैट टाइम ये साइन है कि आपने अपनी जिंदगी बदल ली है। तो आप चेक कर सकते हो इस चीज को। यस। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए खुद को कोसकर उस बुरी भावना की शक्ति न बढ़ाएं। अगर आप
ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जंगली घोड़े को चाबुक मारकर उसे और उकसा रहे हैं। मुद्दा बुरी भावनाओं से नफरत करना नहीं है, बल्कि सोच विचार कर अच्छी भावनाओं को चुनना है और उन्हें ज्यादा बार चुनना है। होता है। जब आप तो जब आप मार्केट में जाते हो, जब आप शॉपिंग करने जाते हो, तो आपके सामने जितनी चीजें हैं वो सब ऐसे ही आप बगैर जांचे परखे देखे ले लेते हो, या उसमें से कुछ चूज करके लेते हो? सपोज आप वेजिटेबल के शॉप पे गए, पूरा बास्केट रखा है, तो उसमें से अगर आप भिंडी भी ले रहे हो तो भिंडी को भी आप चूज करके लेते हो, देख के लेते हो, टच करके लेते हो? बड़ी वाली को हम लोग छोड़ देते हैं, यस नो? खराब वाली को हम छाट के अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल वैसा करना है। ऐसा नहीं करना, हम बोलते हैं भिंडी को हाँ यस भिंडी ऐसी ऐसा वैसा नहीं, हम उसको सिर्फ साइड में कर देते हैं। उसको ना तो नेगेटिविटी को और ज्यादा आपको प्रतिरोध नहीं करना है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों को सोच विचार कर आपको चुनना है, और उन्हें ज्यादा बार चुनना है, कंटिन्यू, जितना ज्यादा आप कर सकते हो। सबके घर में पता है आटा या वगैरह हम लोग पिसाते हैं, हमारे में तो अभी भी करते हैं, बहुत से लोग रेडीमेड आजकल यूज टू हो गए रेडीमेड आटे के, लेकिन हम लोग तो पिसाते हैं। तो हमारे में ट्रेडिशन में हमेशा एक छलनी रखते हैं, तो जितनी भी बार आटा लेते हैं वापस उस छलनी को छान लेते हैं। छलनी सबको पता है। तो इसी तरीके से आपको उस छलनी के द्वारा अपनी सारी अच्छी भावनाओं को छान लेना है, और नेगेटिव जितना भी है नीचे जाने देना है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस छने हुए आटे की तरफ, अपनी अच्छी भावनाओं की तरफ होना चाहिए। और ऑलवेज अपने साथ ये छलनी रखना है, कभी भी कहीं भी जाओ, इमीडिएट गुड अबाउट द फीलिंग की सारी फीलिंग्स को उस छलनी के द्वारा छान के ऊपर ले लो, बाकी सब जाने दो, लेट इट गो। राइट? यस, कंटिन्यू। जब आप बुरी भावनाओं का प्रतिरोध करते हैं तो वे बढ़ती है। आप बुरी भावनाओं को जितना ज्यादा नापसंद करते हैं वे उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। जीवन में आप किसी भी चीज का जितना ज्यादा प्रतिरोध करते हैं वह आपकी ओर उतनी ही ज्यादा आकर्षित होती है। इसलिए अगर बुरी भावनाएं आपकी ओर आती है तो उनकी रत्ती भर भी परवाह न करें, उनका जरा भी प्रतिरोध न करें और इस तरह उनकी सारी शक्ति निचोड़ लें। हाँ जी, तो अगर आपने प्रतिरोध किया, आपने उनको एनर्जी दी, तो आपकी सारी शक्ति को वो क्या कर लेगी? निचोड़ लेगी, ड्रेन कर लेगी पूरे तरीके से, अगर आपने उनको एनर्जी दी तो। नहीं तो बिलो द लाइन चले जाएंगे। यस, सबने वो मूवी देखी है ना, ऑल इज वेल? ऑल द टाइम खुद को बोलते रहना है, ऑल इज वेल। शक्ति के बिंदु, हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक मैग्नेटिक ऑरा होता है। आप जहां भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र आपके साथ साथ जाता है। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों भी तरह का चॉइस आपकी कि आपको अपना ऑरा कैसा बनाना है। अपनी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ही आप अपने जीवन की हर उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ये तय होता है कि आपका यह क्षेत्र कितना ज्यादा पॉजिटिव है या नेगेटिव, कितना ज्यादा सकारात्मक है या नकारात्मक। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा, आप अपनी फीलिंग्स, अपने वर्डिंग्स या अपने एक्शन के द्वारा जो लव देते हैं, तो आपके चारों ओर के इस मैग्नेटिक क्षेत्र का प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्यार होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। आपकी इच्छा मनचाही चीज जो भी हो, आपको उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करनी है, जस्ट अ डॉट। तो इतनी विशाल सृष्टि के लिए वो बिंदु बिल्कुल ना के बराबर है, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। प्रेम के विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। राइट? सबको एक्सरसाइज पता है ना ये? यस। ओके। आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है, आपको कुछ कन्वर्ट करने नहीं जाना है। आपको सिर्फ बस अपनी मनचाही चीज के प्रति भर भर के प्रेम देना है,
क्योंकि आपकी मनचाही चीज के सृजन से, उसके क्रिएशन से ऑटोमेटिकली आपको करना नहीं पड़ेगा, नेगेटिविटी अपने आप दूर हट जाएगी। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना करें और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आप ही के पास है, आपको मिल चुकी है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको यह महसूस ना होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा जब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी ना हो जाए जैसे कि आपका नाम है। अंडरस्टैंड? जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम, प्यार। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं, या तो प्रेम की कमी के कारण आप बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश है। तो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों। अगर नहीं है तो आपको बुरा लगता है, और है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आपके पास में ऐसी हैंडी चीजें आ गई है कि आप उनमें कैसे प्रेम भर सकते हैं, या कैसे वो सारी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। आपको सारे फॉर्मूलाज आपके हाथ में दे दिए गए हैं, उनको आपको यूज करना है। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों से करें। अगर आप उन पर चढ़े थे तो आप उतर भी सकते हैं। आप जितनी तेजी से उस पर चढ़े थे उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। चॉइस इज योर्स। आप जो देते हैं उसे बदल लेंगे तो आपको मिलने वाली चीजें भी शर्तियां बदल जाएंगी। तो आप किसी को क्या देते हैं? नेगेटिविटी देते हैं, ब्लेम देते हैं, गुस्सा देते हैं, या प्यार देते हैं, खुशी देते हैं, सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो जो आप देते हैं उससे मिलने वाली चीजें भी शर्तियां बदल जाएंगी, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है और यही प्रेम का भी शाश्वत नियम है। तो द नेक्स्ट चैप्टर इज जीवन आपका अनुसरण करता है, लाइफ फॉलोज यू। सो कल हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। सो नाउ आज का चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आज की चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो यस नो। नो? Okay. So thank you everyone. Thanks a lot for all your commitment, your support, your love, your blessing. आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और कंटिन्यू अपनी इस जर्नी को और ज्यादा पावरफुल बनाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल का चैप्टर कल का जो सर ने लिया ना, वो भी बहुत अच्छी क्लास है, उसमें से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। यस, रिलेशनशिप अमेजिंग सेशन था। एंड Yes. द विवेक बहल जी इज अ वेरी गुड एंड ग्रेट द लैंडमार्क फोरम के वो कोच रह चुके हैं, बहुत बड़े प्रैक्टिशनर। सो इट्स अ प्लेजर कि हाँ हमको उनकी वो क्लास मिली। थैंक यू, आपने लिंक भेजा, ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। थैंक यू। सो गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।